मध्य प्रदेश में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर युवाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिनमें घरेलू परेशानियां मुख्य रूप में उभर कर आ रही हैं। हाल ही के समय में कई विवाहित पुरुषों की आत्महत्या करने की खबरें सामने आई हैं। इस बात का संकेत है मानसिक और भावनात्मक दबाव सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष भी इसके शिकार हैं। हिंदुस्तान में आए दिन हम देखते जा रहे हैं कि पतियों की आत्महत्या कितनी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर जब हम बात करने निकले हैं तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान में सबसे पीड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और उसमें देखें तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे अपनी व्यथा दिखाने के लिए आओ, जो डिजिटल का सहारा लिया हो, लाइव किया हो, कहीं ना कहीं बात निकल के आती है कि पत्नियों से पीड़ित होकर ही कई पुरुषों ने आत्महत्या की। हमने देखा कि शिक्षा में तो होती ही होती है, लेकिन जिस प्रकार से पीड़ित जो आत्महत्या करते हैं, चाहे उनको झूठे केस में फंसा दिया जाता है। हम देखते आए हैं कि जब झूठे केस पत्नियां पति पे लगाती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उस संघर्ष में पूरा परिवार अपना सारी चीजें खो देता है, तब भी वो लड़ता रहता है। ऐसे ही एक गाड़ी आज कोतवाल का जगह बनी हुई है, एक गाड़ी जो मेरे सामने इस टाइम खड़ी है, इसमें आप देख सकते हैं इनमें साफ लिखा है, हर कोई आत्महत्या नहीं करता। कुछ लोग हत्या भी करवा देते हैं, कृपया करके शांति से जीने दे। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को आत्महत्या करने के लिए उत्साहित किया जाता है, तो इस गाड़ी पे लोग बाग ध्यान देते हैं। ये जो गाड़ी है ये भोपाल निवासी मुदित चौरसिया की है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, इस गाड़ी पे ऐसा क्या लिखने के लिए विशेष क्या रहा कि इस गाड़ी को इनने पूरे एक इस प्रकार से सजाया है। ऐसा आपका नाम बता दें। मुदित चौरसिया। मुझे क्या कारण है कि आपने पूरी गाड़ी को जिस प्रकार से लिखा है कि कृपया करके पुलिस से अनुरोध है झूठे केसों में ना डाले, मेरे नाम पर इस प्रकार के कई स्लोगन लिखे, क्या कारण? एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि एक सच्ची एफआईआर लिखवाने के लिए मैं इतना भटका हूँ। वो तो लिखते नहीं बनती है, लेकिन झूठे केसेस बहुत इजीली डल जाते हैं। और आदमी सोचता है कि किसी परेशानी के कारण लोगों ने सुसाइड किया है। ये थॉट परेशानी है, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जीवन में चीज़ें होती रहेंगी। समस्या ये है कि जिन लोगों का काम न्याय दिलाना है वो इसमें विफल है, किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं करते और हम बोलते ही रहते हैं। आज मेरे केस को बहुत लंबा समय हो चुका है। जैसे मैं अगर बात करूं तो 5 साल से मैं मेरी बेटी से नहीं मिला हूँ। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, आप अपने बच्चे के बिना रहोगे। मैं एक छोटा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, उसमें मैं पढ़ता हूँ कि इसके साथ में बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, कहीं कुछ हो गया। मैं एक पिता हूँ, मैं अगर मेरी बेटी के बारे में ये नहीं जानता वो कहाँ रहती है। एक मिनट रोकना चाहूंगा, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुदित ने ये चीज भी लिखी है कि बलात्कार करने वालों के लिए मोमबत्ती जलाना एवं वी वांट जस्टिस बोर्ड लेकर चलना बंद कर दो, मेरा खर्च उठाओ, कचरा साफ कर दूंगा। इसी में बात करते हैं कि ये क्या स्लोगन है। जैसे आपने बताया कि आपकी भी बेटी है, ऐसा क्यों दिमाग में आया? सर यहाँ पे पुलिस भी है, क्रिमिनल भी है। यहाँ पे मोमबत्ती तो जला रहे हो तुम, लेकिन तुम उसका निवारण कर नहीं पा रहे हो खुद से। अगर मोमबत्ती जलाने के लिए 200 लोग इकट्ठे हो सकते हो तो 50 लोग जाके इसका हिसाब भी कर सकते हो। कई बार क्रिमिनल पकड़ा जाता है, आम आदमी उसका कुछ नहीं करता। कहने का मतलब, अगर आप किसी को हो सकता है बच्चे को किडनैप करते देखोगे ना तो उसको छोड़ दोगे, मारोगे नहीं। अगर उसने यही कह दिया ना क्रिमिनल ने कि मैं तुम्हें देख लूंगा निकल के, तो क्रिमिनल को छोड़ दोगे। आज तुम्हारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा। ये गंदगी है हमारे बीच में जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है और इसको निवारण की ज़रूरत है, दवाई की। मैं इतना निराश हूँ इस व्यवस्था से कि इस व्यवस्था की पोल पट्टी खोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब ऐसे मरने वालों में नाम आए कि हम मर गए किसी से प्रताड़ित होके, तो मारने वालों में नाम आना चाहिए, भले ही ज़िंदगी एक दिन की हो। हम अच्छा जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं, वो जीवन तो हमें मिल नहीं रहा है। हम अपने भविष्य को निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा अभी जो चल रहा है पल, उसको बर्बाद करे चले जा रहे हैं। आज किसके पास समय है? मैं आधे टाइम न्यूज़ पढ़ता हूँ, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई ऐसे मर गया, कोई वैसे मर गया। क्या किया उसने अपने जीवन के अंदर? मेरे मन में तो एक भी विचार आया और मैंने मेरी गाड़ी पे लिखा। उसका रीज़न है, भैया मेरी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं सोचना कि मैंने किया नहीं, मैंने संभव प्रयास अपनी तरफ से सारे करे। मिलना नहीं मिलना वो एक अलग पार्ट है लाइफ का। ये मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है मेरे माता पिता के लिए, 1 CR का इंश्योरेंस है मेरा। ये 15 लाख रुपीज़ का मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है। बॉडी में एम्स को डोनेट कराया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय सच में मेरे को ज़रूरत थी कि कोई समाज, दोस्त यार मेरा साथ देता, उस समय अगर कोई मेरे साथ में नहीं है, तो आज ज़िंदगी की लड़ाई जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ खुद की दम पे, तो मुझे 4 खाने क्यों चाहिए मरने के लिए, शमशान घाट जाने को? इससे बेहतर तो ये है कि ये तरीका सही है, मैं मर जाऊँ तो कोई फ़ोन लगा दे और वो एम्स वाले बॉडी ले जाए निश्चिंत एकदम।
देखा जाए तो जिस प्रकार से मुदित चौरसिया जो है अपनी पारिवारिक स्थिति तो बात कीजिए, जिस प्रकार से उनने चाहे पुलिस की बात कर ली जाए, कोर्ट की बात कर ली जाए या अन्य जितने संगठन हैं उनसे मदद मांगने के बाद भी मदद नहीं मिली, तब आज मुदित चौरसिया ने जिस प्रकार से अपनी गाड़ी को रंगा है और एक शब्द जो अपने हर इस पे लिखते हैं कि हर कोई आत्महत्या नहीं करता, कुछ लोग हत्या भी करवा देते हैं, यानी कि ये टैग लाइन अब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आत्महत्या करना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं, उससे लड़ना भी होना चाहिए। अगर लड़ाई करेंगे तो जीत आपकी होगी। देखना होगा मुदित की ये सोच और आम जनता को जिस प्रकार से आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं कितना रोक पाते हैं और कितना इस चीज़ से लोगों का मनोबल बढ़ता है। देखना हो जब अगर मुदित कह रहे हैं कि अगर मैं इंसान जागेगा तो जरूर इस देश में युवाओं के लिए और जिस प्रकार से झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और इस प्रकार की आत्महत्याओं से भी बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदीवा, भोपाल।